हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, एक व्यावसायिक निर्माता के पास ए, बी तथा सी मशीन ऑपरेटर हैं। प्रथम ऑपरेटर ए 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है तथा ऑपरेटर बी और सी क्रमशः 5% और 7% खराब सामग्री उत्पादित करता है। कार्य पर ए कुल समय का 50% लगाता है, बी कुल समय का 30% तथा सी कुल समय का 20% लगाता है। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता क्या होगी, यह हमें प्राप्त करना है। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए यह प्रश्न बेज प्रमेय पर आधारित है। बेज प्रमेय क्या कहती है कि यदि ए, बी, सी 3 घटनाएं हैं और एक घटना है ई और हमें प्राप्त करना हो पी ए ऑफ ई, इसका मतलब है कि ए की प्रायिकता जब ई घटना हो चुकी है, तो इसकी प्रायिकता हम बेज प्रमेय के आधार पर निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। पी ए ऑफ ई बराबर पी ए गुणा पी ई ऑफ ए बटे में पी ए गुणा पी ई ऑफ ए प्लस पी बी गुणा पी ई ऑफ बी प्लस पी सी गुणा पी ई ऑफ सी। तो आइए इस आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक व्यावसायिक निर्माता के पास ए, बी तथा सी मशीन ऑपरेटर है। प्रथम ऑपरेटर ए 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है। ठीक है, तो देखिए पी ए कितना हो जाएगा, पी ए हो जाएगा यानी कि ऑपरेटर ए 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है, तो 1% को यदि हम भिन्न में बदलें तो कितना हो जाएगा 1/100, क्योंकि 1% कितने में से 100% में से। इसी प्रकार यदि हम पी बी का मान प्राप्त करें तो कितना होगा, बी और सी क्रमशः 5% और 7%, तो 5% का मतलब 5/100 अर्थात 1/20। और इसी प्रकार पी सी का मान यदि प्राप्त करें तो वो हो जाएगा 7/100। ठीक है, अब इसके पश्चात देखिए ई एक घटना दे रखी है। क्या घटना है वह घटना है कि कार्य ए पर कुल समय का 50% लगता है, यानी कि जो ई घटना है वह क्या है, मशीन द्वारा लिया गया समय, मशीन द्वारा लिया गया समय वह हमें दे रखा है क्रमशः ए बी सी के लिए। तो हम इस प्रकार से क्या निकाल सकते हैं, पी ई ऑफ ए निकाल सकते हैं। तो देखते हैं अगले प्रश्न पर, पी ई ऑफ ए निकालेंगे, पी ई ऑफ बी निकालेंगे तथा पी ई ऑफ सी निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि घटना हमने लिख दी है। घटना क्या है, मशीन द्वारा लिया गया समय। अब देखिए ए द्वारा लिया गया समय कितना है, 50% है, तो 50% कितने में से, 100 में से, तो 50/100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 50/100। तो इसी प्रकार देखिए पीई ऑफ बी, पीई ऑफ बी कितना हो जाएगा, 30% है, तो ये हो जाएगा 30/100। इसी प्रकार पीई ऑफ सी कितना हो जाएगा, 20/100। यदि हम इनको हल कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 1/2। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/10 और ये आ जाएगा 2 पंजे 10 अर्थात 1/5। तो देखिए सभी के मान आ चुके हैं। अब हम मुख्य अवधारणा में दिए गए सूत्र के आधार पर इसको सभी के मान रख करके निकाल लेते हैं। तो पी ए ऑफ ई, पुनः इस सूत्र को लिख लेते हैं, पी ए ऑफ ई, पी ए ऑफ ई हमें प्राप्त करना है। ठीक है, देख लीजिए प्रश्न में क्या दे रखा था कि ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो। ठीक है, तो खराब सामग्री उत्पादित है ए से। ठीक है, और घटना क्या है कि मशीन द्वारा लिया गया समय, ये हम निकाल चुके हैं। तो यहां पर सभी के मान रख देते हैं। तो पी ए ऑफ ई बराबर कितना आ जाएगा, पी ए गुणा पी ई ऑफ ए और पूरे के बटे में पी ए गुणा पी ई ऑफ ए
प्लस पी बी गुणा पी ई ऑफ बी प्लस पी सी गुणा पी ई ऑफ सी। अब देखिए सभी के मान रख देते हैं। देखिए पी ए का मान कितना आया है, पी ए का मान है 1/100, तो यहां पर रख देंगे 1/100 गुणा पी ई ऑफ ए का मान है 1/2, तो यहां रख देंगे 1/2 बटे में पी ए का मान है अभी लिखा है 1/100 गुणा पी ई ऑफ ए का मान कितना है 1/2 प्लस पी बी का मान देखिए कितना है 1/20, तो यहां पर रख देंगे 1/20 गुणा पी ई ऑफ बी, ई ऑफ बी का मान कितना है 3/10, तो यहां रख देंगे 3/10 प्लस पी सी का मान देखिए कितना है, पी सी का मान है 7/100, तो यहां रख देंगे 7/100 गुणा पी ई ऑफ सी का मान है 1/5, यहां रख देंगे 1/5। अब इसको सामान्य तरीके से हल कर लेंगे तो देखिए 1/100 गुणा 1/2 ये कितना हो जाएगा 1/200 आ जाएगा पूरे के बटे में। यहां पर देखिए कितना होगा 1/200 प्लस यहां पर आ जाएगा 3/200 प्लस यहां पर आ जाएगा 7/500। ठीक है, अब ऊपर को तो हम लोग इसी प्रकार से लिख लेंगे 1/200, नीचे हमें लासा लेना पड़ेगा। देखिए 200 और 500 इनका लासा कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 200 पंजे 1000 होते हैं तो यहां पर आ जाएगा 5 प्लस 200 पंजे तो यहां आ जाएगा 5 3 15 प्लस 500 दूनी तो यह आ जाएगा 14। ठीक है, अब देखिए 200 से यदि हम यहाँ काटना चाहें तो 200 पंजे 1000, तो यहाँ पर तो 5 आ जाएगा बटे में और ऊपर 1 आएगा। अगले पृष्ठ पर लिख लेते हैं 1/1 बटे में कितना बच रहा है देखिए 14 और 15, या ऐसे कर लेते हैं 15 और 5 20, 20 और 14 कितने हो जाएंगे 34। ठीक है, 34 और बटे में कितना है 5, तो ये जो बटे का 5 है ये कहाँ चला जाएगा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको लिख लेते हैं 34 और बटे में 5। अब ये 5 कहाँ जाएगा ऊपर, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5/34। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।